नमस्कार साथियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता से बनने वाले लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में। यहाँ पर रीजनिंग के भी क्वेश्चंस होंगे और कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस होंगे। बीए, बीएससी, बीकॉम के 5th सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के रूप में बेसिकली ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि ये अनिवार्य प्रश्न पत्र है, इसको पास करना आपको अनिवार्य होता है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनको हल कैसे करना होता है। ठीक है, बेसिकली जब ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की ट्रिक जान लेते हैं तो क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से आपके हल हो जाते हैं। और बच्चों को, चूंकि बीए के बच्चों को, बीएससी के बच्चों को, बीकॉम के बच्चों को ये टॉपिक सबसे कठिन लगता है, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस वाला। तो वो कठिनता दूर करने के लिए मैं शिवम शुक्ला हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए 5th सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के रूप में शामिल है। आइए जो है इससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आने का प्रयास करेंगे। ये पासा से रिलेटेड क्वेश्चन है, डाइस जिसको बोलते हैं, रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, जब दिल वाला फलक ऊपर होगा तो नीचे क्या होगा। दिल, आपके इस दिल की बात नहीं कर रहा है जो दिल आप लगा लेते हैं, वो दिल नहीं। यहाँ पर देखेंगे पासा होता है। पासा कभी देखे हैं? पासा जो आप लूडो में खेलते हैं वही पासे की बात हो रही है। इसको अंग्रेजी में डाइस कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखें ये चीज़ें दी गई हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि दिल वाला फलक ऊपर होगा तो नीचे कौन सा फलक होगा। यानी ये दिल वाला फलक इसमें ऊपर दिख रहा है, तो इन दोनों पासे की तुलना करके ये बताएं कि दिल के नीचे कौन सा इसमें दिखाई पड़ेगा, इस पासे में। ठीक है, बताएं दिल के नीचे कौन सा दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर सीधे सीधे आपको यहाँ पर देखना क्या है। यहाँ पर आपको कैसे देखना है भाई, यहाँ पर आपको देखना है, तो जब दिल वाला फलक ऊपर होगा, दिल वाला फलक ऊपर होगा तो नीचे कौन सा पासा दिखेगा। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो पासा जो होता है इसमें, ये इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया कौन सा। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाले ऑप्शन में जो दिया है, यानी कि कौन सा, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर? यानी कि जो बी ऑप्शन में दिया है आपका वही करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर जो है ये देखें, इसमें जो डी ऑप्शन में दिया है ये वाला, यही करेक्ट आंसर, यानी ये वाला जो चिन्ह है ये दिल के ठीक नीचे होगा। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे इस पासे में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न निम्न में से कौन सा मानक घन को प्रदर्शित करता है। मानक घन को इनमें से कौन प्रदर्शित करता है। मानक घन को इनमें से जो प्रदर्शित करता है भैया वो कौन सा प्रदर्शित करता है, ए, बी, सी या फिर डी। तो मानक घन इनमें से जो है आपका वो बी वाला एकदम से मानक घन है, मानक पासा है। मानक पासा जैसे आप देखते हैं, एक तरफ 6 के पीछे कौन सा होगा, 1 होगा, और इन दोनों का योग हमेशा 7 होगा। 6 1 7। ऐसे ही 3 के नीचे कौन सा होगा, 4 होगा। 4 3 7 आपका हो गया, और 2 के नीचे कितना होगा आपका, 5 होगा। तो 5 और 2 7, यानी सभी का योग कितना आएगा, 7 आएगा। तो इस तरीके से आपका ये हो गया मानक पासा। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। जबकि यहाँ पर 4 दिया है तो 4 के बगल में 3 दिया है, तो 4 3 एक विपरीत होते मानक पासे में, तो गलत हो गया। ऐसे ही आपके 5 और 2 एक दूसरे के विपरीत होते, तो ये इसमें भी गलत दिया है। ऐसे ही जो है आप देखते 5 और 2 एक दूसरे के विपरीत है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से मानक पासा आपका जो बी ऑप्शन में दिया है वही मानक पासा है। क्लियर? आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, दिए गए पासे में विपरीत सतह के बिंदुओं का योग प्रत्येक अवस्था में 7 है। यानी कि जब विपरीत अवस्था में प्रत्येक का 7 होगा तो बताओ निम्न में से कौन सी स्थिति सही होगी इनमें से। यानी कि 7 जिसका योग होगा, इसमें से देखेंगे सबसे पहली बात 4 और 3, 4 और 3 ऊपर ही दिए तो इसका 7 कतई नहीं आएगा। 6 और 1 यहाँ पर दिया है पहले, तो ये भी नहीं होगा। 5 और 2 दिया है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे करेक्ट आंसर कैसे सही होगा। देखिए 2 के नीचे कौन सा रखेंगे, 5 रखेंगे, सही हो जाएगा। ठीक है, 5 2 7। ऐसे ही 3 के नीचे कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, 4 3 7 हो गया। और 1 के नीचे कौन सा रखेंगे, 6 रखेंगे, तो ये मानक पासा का उदाहरण हो गया, 6 1 7 हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर आ गया, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर?
ऐसे ही आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूं, ठीक है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे वीडियोज़ आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। शुक्ला स्टडी पॉइंट पर ही ऐसे क्वेश्चन उपलब्ध हो पाते हैं और बहुत ही बारीकी के साथ आप चीज़ों को जान और समझ भी पा रहे हैं, ठीक है। चले, प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। इससे जूता जो है जैसे चमड़े से संबंधित है, यानी जूता चमड़ा का प्रयोग करके जूता का निर्माण होता है। ऐसे ईंट किससे बनता है? पत्थर से, मिट्टी से, या भवन से, सीमेंट से? देखिए, ईंट जो बनेगा वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, मिट्टी से बनेगा। यानी कि यहाँ पर देखिए चमड़े से जूता बनता है, ना कि जूते से चमड़ा बनता है। तो ईंट से घर या भवन नहीं बनेगा यहाँ पर, क्योंकि अगर ईंट यहाँ पर दिया होता तो भवन यहाँ पर होता, वो मान सकते थे। लेकिन ईंट किससे बनता है? यहाँ पर प्रश्न ये उठ रहा है, जिस तरीके से जूता चमड़े से बनता है, ऐसे ईंट किससे बनता है? मिट्टी से बनता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दस्ताना जिस प्रकार से हाथ में पहना जाता है, ऐसे ही टोपी कहाँ पर लगाते हैं आप? टोपी कहाँ पर लगाते हैं बेटा? बिल्कुल सिर पर टोपी लगाते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा और आप भ्रमित मत होइएगा, ऐसे प्रश्न सरल होते हैं, आसानी से कर पाएंगे आप। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, मछली जिस तरीके से तैरती है, ऐसे ही चिड़िया क्या होती है? उड़ती है। बिल्कुल इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने सी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दफ्तर जिस तरीके से अधिकारी जो होता है वो दफ्तर में बैठता है, किसमें? दफ्तर माने ऑफिस होता है। तो जिस तरीके से एक अधिकारी ऑफिस में बैठता है, ऐसे ही घर में कौन बैठता है? घर में कौन रहता है? परिवार, तो ये नहीं होगा। नौकर, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। पति भी नहीं होगा। घर में जैसे कि एक दफ्तर जो होता है अधिकारी के लिए होता है, ऐसे घर में एक गृहिणी, एक औरत रहती है और काम करती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। तो इसका सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्वेटर वस्त्र, यानी स्वेटर एक प्रकार का क्या है? वस्त्र है। ऐसे ही रामायण क्या है? रामायण एक प्रकार की पुस्तक है, ठीक है। स्वेटर जैसे यहाँ पर होता कि स्वेटर ठंडी में पहनने वाला पुस्तक है, तो ऐसे ही रामायण देखते तो आप बताते कि हाँ ये धर्म ग्रंथ की पुस्तक है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है? स्वेटर एक वस्त्र है, ऐसे ही रामायण क्या है? एक पुस्तक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, पौधा जिस प्रकार से वृक्ष बनता है। देखिए, पौधा छोटा होता है, पौधे जब छोटे लगाए जाते हैं पौधा छोटा होता है और वृक्ष बड़ा होता है। यानी पौधे जो होते हैं छोटे से बैठाए जाते हैं, उसके बाद में वो बड़ा होता चला जाता है, तो उसको वृक्ष कहते हैं जब वो बड़ा हो जाता है। ऐसे ही कन्या जो होती है छोटी होती है और जब वो बड़ी हो जाती तो महिला के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोता जिस तरीके से पिंजरे में रहता है, जैसे पिंजरा जो होता है ये जेल से बिल्कुल संबंधित है, ठीक है, जेल और पिंजरा एक समान होता है। तो तोता पिंजरे में रहता है, ऐसे ही मनुष्यों के लिए क्या होता है? ऐसे ही बेटा मनुष्यों के लिए जेल होता है, ठीक है। मनुष्य जिस तरीके से तोते को पिंजरे में रखते हैं, ऐसे ही मनुष्यों को जेल में रखा जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, प्रश्न है, जल महासागर, यानी कि महासागरों में क्या रहता है? जल रहता है। ऐसे ही वायुमंडल में क्या रहता है? वायु रहती है। क्या रहती है? वायु रहती है। यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो किस तरीके से वायु यहाँ पर भर देंगे, क्लियर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। चले, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग प्रश्नों को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आते रहते हैं और आप लोग बहुत ही बारीकी के साथ इसको हल करते रहते हैं, ठीक है। प्रश्न आ चुका है, कंप्यूटर में CPU कहाँ स्थित होता है? बताएं, कंप्यूटर में CPU कहाँ स्थित होता है भैया? तो कंप्यूटर में जो CPU स्थित होता है, CPU का फुल फॉर्म पहले तो जान ले क्या होता है। CPU जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सिस्टम यूनिट का एक भाग होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। सिस्टम यूनिट का भाग होता है कौन सा? ये कंप्यूटर, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है, कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किस काम में किया जाता है? कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो कंप्यूटर किस भाषा को समझता है भैया? देखिए, कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी भाषा को समझता है। बाइनरी में केवल दो अंक होते हैं, एक होता है 1 और दूसरा होता है 0, ठीक है। ये दो अंक होते हैं 1 और 0 बाइनरी पद्धति में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में
पुस्तकों को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहते हैं भैया? ई बुक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। ई बुक्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स बुक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। www.google.com किसका एक उदाहरण है? www.google.com ये एक URL का उदाहरण होता है, URL का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? कंप्यूटर बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोग्राम बोलते हैं। नोट डाउन करते हुए चलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछे गए पिछले वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। CPU से कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों में डेटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से किया जाता है? CPU में कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों में डेटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से किया जाता है? तो इंटरफेसेस के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से? इंटरफेसेस के माध्यम से करते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करें, बहुत बढ़िया प्रश्न। एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग निःशुल्क यानी कि फ्री में किया जा सकता है। तो बताइए किसका उपयोग फ्री में करते हैं? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, तो होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रयोग फ्री में किया जाता है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया तरीके से लिए बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है, एम कॉमर्स क्या है? बताएं, एम कॉमर्स क्या होता है? मोबाइल कॉमर्स को ही एम कॉमर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोबाइल कॉमर्स ही एम कॉमर्स होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति जो है कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की क्षमता कितनी है? कंप्यूटर की क्षमता जो होती है वो कैसी होती है भैया? कंप्यूटर की क्षमता जो होती है वो एक प्रकार से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पर आधारित होती है, तो सीमित होती है, यानी जितना इसमें सिस्टम में भरा जाता है उतना ही काम करता है। ठीक है, हालांकि सीमित होती है और असीमित भी हो सकती है, लेकिन अगर इसमें चूंकि प्रोग्राम जैसा प्रोग्राम किया जाएगा उसी अकॉर्डिंग काम चलेगा। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में क्या शामिल नहीं है? मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? देखें, बाह्य स्मृति, निर्गम, निवेश और बाह्य स्मृति ये कंप्यूटर के पार्ट में शामिल हैं, जबकि इंटरनेट अपने आप में एक पार्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, CPU का विस्तृत रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बी ऑप्शन में दिया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो CPU को ही कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं? CPU को ही कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। बाबू आप सभी लोग रट लीजिएगा, CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। CPU का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर इसका ए में ही दिया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको भरमाने के लिए सेंट्रल पागल यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट, कंप्यूटर पावर यूनिट खूब दिया जाएगा, लेकिन आपको क्या याद रखना है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, इसको बोलते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या यूनिट सॉफ्टवेयर? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसी को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष की गई थी? मॉडर्न कंप्यूटर की खोज किस वर्ष की गई थी? 1946 में, 1946 में की गई थी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। रीजनिंग के मैंने और भी तमाम प्रश्न रखे हैं जो कि आपकी परीक्षा में डायरेक्ट आने वाले हैं। चलिए, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है बेटा? बताएं, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो कंप्यूटर जो होता है मशीनी भाषा को समझता है।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कौन कुछ समय के लिए ही डेटा को स्टोर करके रखता है, यानी कुछ समय के लिए डेटा को इकट्ठा रखता है कौन, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। कौन हमेशा के लिए डेटा को स्टोर रहता है, हमेशा के लिए डेटा को स्टोर कौन रखता है, हमेशा के लिए डेटा को स्टोर रखता है वो है रोम, ठीक है। रैंडम मतलब कि रीड ओनली मेमोरी, और ये है आपका रैंडम एंड ओनली मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा में प्रश्न ये सब पूछे जाएंगे फुल फॉर्म रैम रोम के। वर्ल्ड वाइड वेब आविष्कार किसने किया था, WWW का फुल फॉर्म, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका फुल फॉर्म। टी बर्नर्स ली ने इसका आविष्कार किया था। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है इनमें से, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सबसे तेज कंप्यूटर जो होता है उसी को सुपर कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर कंप्यूटर सबसे तीव्र गति से चलता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। गूगल क्या है बेटा बताएं, गूगल क्या होता है, गूगल एक सर्च इंजन होता है। क्या होता है गूगल, एक सर्च इंजन है गूगल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में प्रश्न कई बार आया हुआ है, अब की बार कई विश्वविद्यालय में प्रश्न पूछा गया था। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है इनमें से, बताएं सर्च इंजन इनमें से कौन सा नहीं है। देखें आपका गूगल, याहू और बिंग ये सर्च इंजन है, जबकि विकिपीडिया एक वेबसाइट है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए CTRL+S का प्रयोग करते हैं। CTRL+S को डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए इस की का प्रयोग करते हैं, CTRL+S। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न आ चुका है बेटा, डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए, डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, तो कट करने के लिए CTRL+X का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं, तो कॉपी करने के लिए CTRL+C का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न आ चुका है, किसी वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहा जाता है। किसी वेबसाइट के मेन पेज को ही होम पेज के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, होम पेज के भी नाम से जानते हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग समझ पा रहे हैं, ऐसे ही समझते रहें। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है आपको पढ़ा करके, चूँकि आप लोग बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझ पा रहे हैं। चलें, तो किसी वेबसाइट के मेन पेज को होम पेज के नाम से भी जाना जाता है। यह बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, होम पेज, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 15 अगस्त की डेट से शुरू हुई। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता है। संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में मॉडेम का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंटरनेट से संबंधित FTP का फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेट से संबंधित FTP का फुल फॉर्म क्या होता है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में आएगा, याद कर लीजिएगा। इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है। इंटरनेट का पूरा नाम फटाफट से आप बताएंगे। इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेशनल नेटवर्क ही इंटरनेट का पूरा नाम होता है। शॉर्ट फॉर्म में इंटरनेट बोलते हैं, इंटर आगे का और नेट ये वाला, ठीक है, इंटरनेट बोल देते हैं। इसी का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। सूचना राजपथ किसे कहा जाता है। सूचना राजपथ, इंटरनेट को ही सूचना राजपथ कहा जाता है। परीक्षा में प्रश्न आया हुआ, आपकी बार कई बार आया हुआ, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह साधन जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से क्या किया जाता है, बाइनरी सिस्टमों या बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, उसे क्या कहते हैं, बताएं। वह साधन जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, वो क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसी को मॉडेम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, बताएं। टिमोथी बिल, रे टॉमलिंसन या लिंकन जो है गोलिट्सबर्ग या बिल गेट्स। तो ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का जन्मदाता किसे मानते हैं, तो रे टॉमलिंसन को मानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था। भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर वायरस इनमें से देखें, इनमें से कोई नहीं था, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्लियर, यह बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, जब इंटरनेट का प्रयोग प्रेषित करने में किया जाता है तो इस सुविधा को क्या कहते हैं, बताएं। तो जब इंटरनेट का प्रयोग प्रेषित यानी भेजने के लिए किया जाता है तो उसी को ईमेल कहते हैं। ईमेल के माध्यम से हम कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी अटैचमेंट, कोई भी फोटो वगैरह सब कुछ भेज सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो नामक वायरस किस वर्ष में प्रसिद्ध हुआ। माइकल एंजेलो नाम का वायरस जो है 1993 में प्रसिद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है, ईमेल क्या होता है। ईमेल क्या होता है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ईमेल जो होता है ये कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन होता है ईमेल। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईमेल यही होता है, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर, फाइल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इंटरनेट के सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो इंटरनेट के सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर को हम लोग डाउनलोडिंग कहते हैं, ठीक है, बोलते हैं डाउनलोडिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है, HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल किसको बनाने के लिए किया जाता है। HTML लैंग्वेज जो होता है ये वेब पेज को बनाने के लिए कहते हैं। किसको बनाने के लिए बेटा, वेब पेज को बनाने के लिए। वेब पेज को बनाने के लिए HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो वेब पेज बनाने के लिए HTML का प्रयोग करते हैं। वेब पेज कितने प्रकार का होता है, तो वेब पेज 2 प्रकार का होता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका, वेब पेज का कलेक्शन क्या कहलाता है। तो वेब पेज के कलेक्शन को ही वेबसाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं, वेब पेज के कलेक्शन को वेबसाइट कहते हैं। www को किसने बनाया था, www को किसने बनाया था, टिम बर्नर्स ली ने बनाया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। वेब क्राउलर को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो वेब क्राउलर को वेब स्पीडर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न भैया, SERPs की फुल फॉर्म क्या है, बताएं। SERPs की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन रिजल्ट पेज इसका फुल फॉर्म होता है SERPs का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांडेक्स सर्च इंजन किस देश से संबंधित है। यांडेक्स सर्च इंजन जो है रसिया का सर्च इंजन है, रूस का। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याहू सर्च इंजन कब बनाया गया। याहू सर्च इंजन कब बनाया गया भाई, याहू सर्च इंजन 1995 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सर्च इंजन, इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा किसका इस्तेमाल होता है, सभी को पता होगा, गूगल नाम का सर्च इंजन का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अल्टा विस्टा क्या है। अल्टा विस्टा क्या है भैया, फटाफट से आप बताएंगे। अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। क्या है अल्टा विस्टा, अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SEO की फुल फॉर्म क्या है। SEO की फुल फॉर्म क्या होता है, SEO का फुल फॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है, चाइना का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है। तो चाइना का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है बिंदु, ठीक है, बैदू। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे प्रश्नों को समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसमें थोड़ा सा बताएं कि क्या भरा जाएगा। प्रश्न बढ़िया आ चुका है, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। चले, इसमें बताने का प्रयास करेंगे क्या भरा जाएगा बाबू। इसमें देखिए आपका दिया हुआ है 5 और 4 और 9 और 20, 3, 8, 11, 24, 9, 4, 13, यहाँ पर क्या भरा जाएगा। यानी मेन टारगेट हमको यहीं पर करना है कि 20 कैसे आया। तो देखें 5 और 4 कितना होता है 9, 5 और 4 को जोड़ दिया 9 हो गया, और 5 4 का गुणा कर दिया तो कितना हो गया, यानी कि 5 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा 20, ठीक है। और 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, यानी 5 4 9, 5 चौको 20। ऐसे देखेंगे 8 और 3 कितना होता है 11 होता है, और 8 और 3 का गुणा कर देंगे तो 8 3 24, ठीक है। ऐसे ही 9 गुणे 9 चौको 36 यहाँ पर भरा जाएगा, 9 4 13 यहाँ पर है, ये है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 36 आएगा, आपका 36 ऑप्शन डी में दिया है, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इस तरीके से इसको भरा जाता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए यहाँ पर कैसे आएगा, यहाँ पर सीधे सीधे आपका क्या चल रहा है भाई, यहाँ पर सीधे तौर पर आपका वैसे तो निकलेगा नहीं, यहाँ पर सीधे सीधे क्या कि देखिए 34 में से अगर हम मतलब 36 में से 44 घटाएंगे क्या निकलेगा, 36 में से 44 अगर हम घटाएंगे तो 8 लगभग आपका प्राप्त होगा। ठीक है, 44 में से 8 घटाओ तो यानी कि 8 निकलेगा, मतलब 36 घटाएंगे तो 8 आया। अब 8 से कैसे हमको 24 डालना, तो 8 त्रिक 24 होता है, यानी 2 माइनस कर दे, यानी कि 3 माइनस 2। हमको सबसे पहले क्या करना है, इसको घटा करके, इसको घटा करके, ठीक है, इसके बाद में हमको इसको घटाने के बाद में जो संख्या प्राप्त होगी 8, उससे 3 गुणा करके 2 माइनस कर देंगे। क्या ये इसमें भी यही आता, देख लेते हैं। 22 में से 11 घटाए हमने, क्या आया, 11 आया। 11 गुणा 3 कर दिया, माइनस 2 कर दिया। 11 3 कितना होता है, 11 3 33, 33 माइनस 2 कितना आया, 31 आया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर करते हैं। देखिए 72 में से 44 घटाओ बेटा, 72 में से 44 हमने घटाया, कितना है, 12 में से 4 गए, 8 4 12, यहाँ पर बचा कितना, 6, 6 में से 4 गए 2, 28, 28 का गुणा 3 में करो। ठीक है, 8 त्रिक 24 के, 8 त्रिक 24 के 4 हासिल हैं 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना होता है 8, इसमें से 2 घटा दो। ठीक है, तो कितना आएगा आपका, 82 आएगा। 82 ऑप्शन में कहीं पर दिया है, सी ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी कि इन दोनों को घटा करके और जो संख्या प्राप्त हो इसमें 3 माइनस 2, यानी गुणे 3 और माइनस 2, 3 से गुणा करके 2 घटा दो, जो उत्तर आएगा वही आपका इसमें भरा जाएगा। क्लियर, ये आपका इस तरीके से आएगा। ऐसे ही आपका ये मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस और आते हैं, ये तो मैं एक उदाहरण के रूप में समझा रहा हूँ। ऐसे ही इसको करना होता है। ठीक, कभी कभी वर्ग चलता है, कभी कभी श्रृंखला आती है। ऐसे एक टाइप के क्वेश्चन से भी पूछे जाएंगे कि यहाँ पर लिखा 2 4, ठीक है, 8 16 32, आगे क्या होगा, ठीक है, ऐसे दिया जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 64 भरा जाएगा। ऐसे आपसे दे देगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ पर देगा 1 3 5 7, ठीक है, 9, यहाँ पर 11 भर दिया जाएगा और आगे आपका 13 भर दिया जाएगा। अब भरो इसमें क्या भरा जाएगा, यहाँ पर तो ये 1 2 यानी कि विषम संख्या चल रही 3 5 5 के 7 7 के बाद में फिर क्या आ जाएगा, 9 आएगा, यहाँ पर 9 भरा जाएगा। ऐसे ही सम संख्याओं का चल सकता है 2 4 6 8, ठीक है, यहाँ पर आपको भरा जाएगा 12, ठीक है, 14। तो आप यहाँ पर क्या भरोगे, 10 भरोगे, चूंकि ये विषम संख्या का सम संख्या का चल रहा है। तो इस तरीके के भी प्रश्न आएंगे। ऐसे ही आपसे पूछा सकता है, ठीक है, 4 9 25 36, आगे क्या भरा जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 64 कर दिया जाएगा। तो आप बताओ यहाँ पर क्या, तो 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ठीक है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, या 4 का स्क्वायर यहाँ पर करना, यहाँ पर 16 भी एक होना चाहिए, 16, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 का स्क्वायर, यहाँ पर 6 का स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पर तो क्या होगा 7 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 49 भरा जाएगा। तो इस तरीके से भी स्क्वायर चल सकता है, क्यूब चल सकता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर कैसे आपको भरना है, यहाँ पर आपको सीधे सीधे देखें क्या चल रहा है, यहाँ पर सीधे तौर पर क्या चल रहा है भैया, 37 कैसे आया। सबसे पहली बात हमको क्या करना है, हमको सबसे पहली बात यहाँ पर क्या करना है, देखिए हमने देखा कि 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर, हम तीनों को गुणा कर 3 चौको कितना होता है, 4 3 12, ठीक है, 5 50 25, 12 और 25 को हमने जोड़ा, कितना आ गया, 37 आ गया, बिल्कुल आ गया। यानी कि इसको गुणा करके इसको गुणा करके आपस में जोड़ दो, तो 4 चौको 16, हमने 16 लिख लिया, 5 सत्ते 7 पचे 35, 35 लिख लिया, जोड़ दिया 6 5, 11 के 1 हासिल है 1, 3 और 1 4 और 1 5, 51, 51 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे 3 त्रिक का 9, 9 कर लिया, 6 पंचे 30, 30 कर लिया, 30 9 39, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर 39 भरा जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये मिसिंग नंबर के क्वेश्चन हल किए जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ ये चीज़ों को आप हल करिएगा। परीक्षा में आपको हड़बड़ाना नहीं है, चूँकि हड़बड़ाएंगे तो तुरंत आपका गलत हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, सीधे तौर पर यहाँ पर क्या चल रहा है भैया, यहाँ पर आपको कौन सा कैसा चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर देखेंगे 5 6 7 का प्रयोग करके 65 आया है, 4 3 2 का प्रयोग करके 20 आया है, 9 और इसका प्रयोग करके यहाँ पर 45 कैसे लाना, तो यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, प्रश्न यही है। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे चल रहा है, क्या सीधे सीधे क्या चल रहा है, अगर हम इसको 6 7 कितना होता है 13, 13 पचे 13 का गुणा 5 में कर दें, कितना आएगा 65 आएगा। क्या यहाँ पर चल रहा है 3 2 5, 5 गुणे 4 कितना होगा, 5 चौको 20, ठीक है, आ रहा है। ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर सीधे सीधे हम इन दोनों को जोड़ करके, ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके ऊपर से गुणा कर दें, तो 4 और 1 अगर यहाँ पर हम 1 रख दे हैं तो 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 9 पचे 45 यानी कि 45 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 1 भरा जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा, 1 भरा जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे।
ऐसे ही इन चीज़ों को आपको हल करना होता है। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ें आप समझ पा रहे थे, ठीक है। ऐसे ही आपको और भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और भी चीज़ें पड़ी हैं, तो यहाँ पर उसका ऑप्शन नंबर 1 भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें थोड़ा सा और भी चीज़ों को यहाँ पर देख लें। ऐसे ये भी आपका मिसिंग नंबर का ही क्वेश्चन आ चुका है। देखें ऐसे ही क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ पर का क्या आपको दिया गया है भाई, यहाँ पर आपको सीधे तौर पर क्या चल रहा है, सीधे तौर पर यहाँ पर आपका चल रहा है कि 7, 3 और 2 का प्रयोग करके 49 आया है। तो कैसे लाएंगे, 7 का गुणा 3 में करें, सीधे सीधे देखें 7 त्रिक 21, 21 दूना कितना होता है 42, और 42 में हम इनमें से अगर 7 जोड़ दें तो 42 7 कितना होता है 49 प्राप्त हो गया। यानी कि सबका गुणा करके पहली संख्या जोड़ दो, ठीक है। तो इसका गुणा कर दो, 6 पंचे 30 और 1 कितना होता है 6 पंचे 30 एकन्नम 30, 30 और 6 36, ठीक है। ऐसे ही गुणा करो, 7 त्रिक 21, 21 चौका कितना होता है 21 चौका 21 चौका बेटा 20 चौका 80, 21 चौका 84, 84 में कितना जोड़ दो 3 जोड़ दो, 84 3 87, ऑप्शन नंबर बी में दिया 87 राइट आंसर। कैसे समझ में आया आपको, देखें सीधे तौर पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर इन तीनों का आपस में गुणा करके, यानी देखें 7 गुणे 3 गुणे 2 इनका गुणा करके और जो पहली संख्या है उसको प्लस में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21, 21 दूना 42, 42 7 कितना होता है 49, 49 आ गया। ऐसे ही सेम लाइन, ऐसे ही सेम लाइन यहाँ पर यही फंडा अपनाना है, पूरा आपका उत्तर 87 आपके समक्ष आ जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास कर रिवीजन कर लो भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए इनमें से प्रश्न आपका यहाँ पर आपका उत्तर यहाँ पर ढूंढना कि क्या आएगा। ये तो बड़े कठिन कठिन मैं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सरल सरल प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है। चले यहाँ पर सीधे तौर पर क्या चल रहा है, यहाँ पर सीधे तौर पर क्या चल रहा है, देखिए यहाँ पर सीधे तौर पर क्या चल रहा है बाबू, यहाँ पर सीधे तौर पर क्या चल रहा है, अगर ऊपर ऊपर संख्या देखें यहाँ 4 3 2 8 का प्रयोग करके 32 आया है। तो कैसे लाएंगे, यहाँ पर देखेंगे अगर हम 4 3 गुणा करो पहले, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 में 8 जोड़ दो कितना आएगा 32, बिल्कुल राइट आंसर। 24 और 8 कितना होता है 32 होता है, ठीक है। ऐसे ही 5 3 15, 15 एकन्नम 15, 15 9 15 9 15 9 15 9 24, बिल्कुल राइट आंसर। यानी कि ये आ गया, यानी कि पहले की तीनों को गुणा कर लो और एक इसमें लास्ट वाला जोड़ दो, ठीक है। तो इसका गुणा कर दिया हमने, 7 त्रिक 21, 21 तियाँ कितना होता है 21 तियाँ 63, 21 तियाँ 63 और 21 तियाँ 63 और 7 कितना होता है 70, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही गुणा करो इसका, 9 दूनी 18, 18 चौको कितना होता है 9 चौक 36, 36 दूना 72, 72 12 कितना होता है 72 और 12, 72 12 84, 72 12 84, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर को 72 12 84, ठीक है। तो जिन बच्चों ने 84 लगा उनका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको तीनों संख्याओं का गुणा करके और लास्ट में एक जोड़ देना है। ऐसे ही हो सकता है कि ये 3 संख्या गुणा करके ये जोड़ी जा सकती है, ठीक है। ये दोनों आपस में गुणा करके, ये दोनों आपस में गुणा करके दोनों को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपका जोड़ सकता है, या चारों संख्याओं को जोड़ करके उत्तर आ सकता है, या 3 संख्याओं को जोड़ करके 1 से गुणा करके आ सकता है। तो किसी भी विधि से आ सकता है, जैसे लाइन एक लाइन में जैसे उत्तर आए वैसे ही दूसरी लाइन में आना चाहिए, तभी आपका उत्तर सही माना जाएगा। यह बात भी आप ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है। तो बहुत ही बारीकी के साथ आप चीज़ों को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ऐसे ही आपके लिए लगातार शुक्ला स्टडी पॉइंट मदद करता रहता है आपका। चलें आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखेंगे क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर सिंपल तौर पर दिया हुआ है कि 8 और इसका 8 4, देखिए 8 4 कितना होता है, 8 और 4 जोड़ लो, 8 4 12, और 12 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ऐसे ही 6 और 5 को जोड़ लिया हमने, 6 5 11, 11 में से 4 घटा दिया हमने ऊपर वाला, तो कितना आएगा 7 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर देखो सेम सेम दिख रहा है, 9 3 कितना होता है 9 3 9 3 9 3 12, 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 7 5 12, 7 भरा जाएगा। 7 कहीं पर है, बी ऑप्शन में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं और आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चले ये क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चंस आपका कैसे आएगा भाई, देखें सिंपल तौर पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सिंपल तौर पर यहाँ पर आपको आकृति दिख रही होगी, इसी आकृति का मिलान करना है कि आकृति कौन सी लगेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंपल तौर पर क्या करना है बेटा, मिलान करना है। देखें प्रश्न आपका दिया हुआ है ये, यहाँ पर क्या देखें, यहाँ पर लाइन इस तरीके से पारी हुई है, ये इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर लाइन इस तरीके से पारी हुई है, यहाँ पर इस तरीके से लाइन पारी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसी लाइन पारी जाएगी, सिंपल तौर पर आप देखेंगे कि जो लाइन इधर इधर में पारी जाएगी वही लाइन यहाँ पर होगी, ठीक है। यानी इस तरीके की लाइन जो होगी वही लाइन, चूँकि ये देखें इस तरीके से मिल रहा है ना, ठीक है। नहीं नहीं यहाँ पर ये नहीं होगा,
यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से मिलान करना होगा आपको इस तरीके से, ये ठीक है, यहाँ पर मिलान होगा इस तरीके से, ठीक है। और लाइन कैसी होगी, लाइन सेम इस तरीके से होगी। देखिए यहाँ पर इस तरीके से है, इधर है और इधर है, तो यहाँ पर भी इधर की तरफ होगा, यानी इस तरीके से। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी ऑप्शन में जो आपका दिया है, या देखिए इस तरीके से आपको मिल रहा है, डी ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन वाला, ठीक है। तो जिन बच्चों ने डी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न का पूरा करेगी। अब उत्तर आकृति और ये प्रश्न आकृति आप देखें, यहाँ पर सीधे तौर पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक लाइन ये होगी, एक रेखा आपकी ये होगी, यानी दो रेखाएं आपको यहाँ पर कहाँ पर दिख रही हैं। साथ ही साथ में ये रेखा बनेगी, ये बनेगी, ठीक है। आकृति को पूरा करना है। साथ ही साथ में एक रेखा आपकी ऐसे आएगी, ये रेखा तो आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर देखें कोई कट पीस ये सब नहीं है, ठीक है, कोई कट पीस आपका यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहली बात है, ये टेढ़ा इधर की ओर है, इसको हमारा इधर की ओर होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। इसका आपको थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये कट पीस लगा है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, उल्टा दिया है। यहाँ पर ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों में गोला दिया है, फूल नहीं बना है। जबकि यहाँ पर एक तरफ क्या होगा, यहाँ पर एक तरफ क्या होगा, ऐसे यहाँ पर ये यहाँ पर क्या होगा, गोला यहाँ पर आएगा और फूल यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से देखें तो यहाँ पर फूल बना है, यहाँ पर गोला बना है, ठीक है। यहाँ पर एक डंडी ये लगी है, ये डंडी है, ये डंडी और ये वाले, ठीक है, और ये, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। जिन बच्चों ने डी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चले, ऐसे ही आपको चूज करना होता है। यहाँ पर ऐसे ही प्रश्न आकृति में से उत्तर आकृति छाटनी है। यहाँ पर सीधे तौर पर आपको दिख रहा है जो तीर जाएगी बेटा, वो इस तरीके से लड़ती हुई जाएगी, जैसे राम और रावण की तीर लड़ती थी, ऐसे ही आपको ये तीर लड़ती हुई दिखाई देगी, ठीक है। यानी इस तरीके की आकृति। देखिए ये उल्टा बना गलत हो जाएगा, ये नीचे बना है गलत हो जाएगा, ऊपर सीधा बना गलत। ये तीर देखें तिरछी बनी हुई, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चले आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी ऐसी उत्तर आकृति वाला ही प्रश्न है। यहाँ पर आप देखेंगे क्या होगा, देखिए यहाँ पर सीधे तौर पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सबसे पहली बात एक ये डंडा होगा और इधर की तरफ एक लाइन होगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये लाइन और डंडा कहाँ पर, ऊपर में किधर दिख रहा है, देखिए ये दिख रहा है, या तो इसमें दिख रहा है, इसमें तो इधर दिख रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। इसमें इधर दिख रहा है तो ये भी आपका हो सकता है, इसमें नीचे, तो यानी कि सी और किसमें, सी और ए में से कोई एक हो सकता है, सी और बी में से, सी और ए में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। सी और ए में से कोई एक हो सकता है बेटा, ठीक है। लेकिन ए में क्या है, ए में जो डंडा आपको दिखे एक तरफ, एक मिनट, यहाँ पर आप यहाँ तक आएगा ये, ठीक है। उसके अंदर फिर ये नीचे जाएगा इधर की ओर, क्लियर। और उसके बाद में फिर ये रेखा कहाँ पर जाएगी, ये रेखा इसमें मिलेगी। तो ये रेखा देखें इधर की ओर जा रही है ये, ठीक है, ये तीर इधर की ओर जा रही है, लेकिन हमको तीर किधर चाहिए, इधर की ओर चाहिए, ठीक है। ये वाली तीर हमको इधर चाहिए, ये वाली तीर इधर हमको ये यहाँ पर दिख रही है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने सी लगाया बेटा उनका बिल्कुल राइट आंसर है सी ऑप्शन, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आते रहते हैं और आप सभी लोग बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को जानते रहते हैं, समझते रहते हैं। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वान, वान का पूरा नाम क्या होता है, तो बताएं। वान, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, वान का पूरा नाम क्या है, तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है इसका फुल फॉर्म। क्या वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका, क्लाइंट क्या है, क्लाइंट क्या है। एक क्लाइंट होता है सेवाओं की मांग करने वाला प्रोग्राम या कंप्यूटर को क्लाइंट कहते हैं। अगला प्रश्न, इंटरनेट में किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट में जो है टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। किसका, टीसीपी या आईपी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एक उपकरण जो एनालॉग सिग्नल प्राप्त कर उन्हें डिजिटल डाटा में परिवर्तित करता है वो क्या कहलाता है, उसी को मॉडेम बोलते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। इंटरनेट एड्रेस होता है, इंटरनेट एड्रेस जो होता है HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। वेब पर पहुंचने हेतु, किसी वेब पर पहुंचने हेतु प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। किसकी, ब्राउज़र की, यूटिलिटी, बूट या इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी वेबसाइट पर जाने के लिए आपको ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न, वेब पर उपलब्ध पेज में लिखे जाते हैं किसमें, तो वेब पर उपलब्ध जो पेज होते हैं HTML भाषा में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है पॉइंट टू पॉइंट भी हो सकती है और मल्टी पॉइंट भी हो सकती है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। इंटरनेट पर टेक्स्ट भेजने हेतु किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो इंटरनेट पर जो है टेक्स्ट भेजने के लिए HTTP का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंटरनेट का पूर्ववर्ती यानी इंटरनेट से पहले कौन सा था? इंटरनेट से पहले आरपानेट था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेट एड्रेस संख्या में होता है, इंटरनेट एड्रेस संख्या में 32 बिट होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर मूव करने को क्या कहते हैं? एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर मूव करने को नेविगेटिंग बोलते हैं। निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा है इनमें से बताएं? इंटरनेट सेवा इनमें से देखें, ईमेल, FTP और www, ये सब इंटरनेट सेवा हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। मॉडेम आवश्यक होता है, मॉडेम जो होता है इंटरनेट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। HTML का पूरा नाम, फुल फॉर्म। HTML का पूर्ण रूप बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। HTML का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा डोमेन नहीं है इनमें से बताएं? डोमेन का नाम नहीं है, देखें .com, ठीक है, .gov, .org, ये सब डोमेन के नाम है, जबकि DAB कोई डोमेन का नाम नहीं है। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सन 1961 में पैकेट स्विचिंग नेटवर्क पर एक पेपर प्रकाशित किया, बताएं किसने किया था? लियोनार्ड क्लेरार्क ने। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने डी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। चले, निम्नलिखित में से कौन सा पहला वाणिज्यिक वेब ब्राउजर था? पहला वाणिज्यिक वेब ब्राउजर जो है वो कौन सा है? नेटस्केप नेविगेटर। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, ठीक है, नेटस्केप नेविगेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। चलें, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन क्वेश्चंस को आप देखने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात क्या दी गई है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, देखें ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से यानी कि लेफ्ट से सातवें के बाएं यानी लेफ्ट से 15वां कौन सा अक्षर होगा? यहाँ पर जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी कुछ सिचुएशन होती हैं, जब भी किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं बाएं बोले यानी कि जब भी बाएं बाएं होगा, देखिए अगर लेफ्ट टू लेफ्ट होगा, ठीक है, लेफ्ट और लेफ्ट दो बार लेफ्ट आएगा तो लेफ्ट का माइनस में होगा, ठीक है, मतलब कि ये संख्या घटेगी यानी ये जो संख्या है ये घट जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका जो है बाएं दाएं आता है यानी कि लेफ्ट और राइट दो बार आएगा, लेफ्ट राइट में क्या होगा? प्लस हो गई संख्याएं और क्या हो जाएगा? बाएं ही होगा लेफ्ट का। इसके अलावा अगर दाएं पहले आता है, राइट पहले आया और उसके बाद में फिर लेफ्ट आता है, ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? प्लस का राइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका राइट और प्लस में फिर राइट आ जाएगा यानी कि दाएं दाएं दो बार आ गया तो आपका माइनस का राइट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहा है कि दो बार लेफ्ट आया है यानी कि जब भी मतलब कि दो बार चीज़ें हो कि माइनस मतलब कि लेफ्ट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले मतलब कि जैसे लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सातवां, बाएं यानी कि लेफ्ट से सातवें के बाएं फिर बाएं दिया है तो यानी माइनस हो जाएगा 15। तो 15 में से 7 घटाओगे कितना हो जाएगा? 15 में से 7 घटाओगे बेटा कितना होगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 15 में से 7 घटाओ, 8 7 15 होता है यानी कि आपका माइनस का 8 आएगा उत्तर। यहाँ पर क्या आएगा? लेफ्ट का 8 और वो भी कैसा? माइनस का 8 आएगा, चूंकि यहाँ से 7 में से 15 आपको घटाना है, ठीक है, तो माइनस का 8 आएगा। अब माइनस का 8 चूंकि आपको यहाँ पर कैसे निकालना है? माइनस का 8 है तो माइनस 8 का संख्या कोई आती नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? जब भी कोई संख्या माइनस में आपको मिलती है आप क्या करेंगे? उसको 26 से क्या करेंगे? 26 से उसको घटा देंगे। 26 से 8 घटा दो बेटा, कितना हो जाएगा? 26 से उसको जोड़ दें तो कितना होगा? मतलब कि 26 में जोड़ेंगे माइनस होगा तो घट जाएगा अपने आप। 26 में से 8 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 26 में से 8 घटाएंगे तो 18 बचेगा आपका, ठीक है। 18 8 कितना होता है? 26, तो 18 बचेगा। 18 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है? 18 नंबर पर आपका आता है आर। 18 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है? आर। जैसे ए बी, ए कितने पर? 1 पर, बी आपका 2 पर, सी आपका 3 पर, ठीक है, डी आपका 4 पर। ऐसे ही आपका जो 18 आर जो होता है 18 नंबर पर आता है, ठीक है। यस आपका 19 नंबर पर, टी आपका 20 नंबर पर, इस तरीके से आपका जेड आपका 26 नंबर पर, वाई आपका 25 नंबर पर, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ओके। आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को ध्यान आप समझने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका हो गया अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं 7वें के 15वां होगा, तो अक्षर आपका आर होगा, ठीक है।
अब जैसे ही यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा और इसको चीज़ों को जो है लिख करके समझने का प्रयास करें तब भी आपका उत्तर आ जाएगा। बहरहाल यहाँ पर चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जान। दूसरा प्रश्न अभी मैं उसको उधर बगल वाला दिखा रहा हूँ, अभी इसको ही देख लीजिए। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला के कौन सा अक्षर बाएं से, यानी बाएं से फिर लेफ्ट से पूछा जा रहा है, तो लेफ्ट से कौन सा, बाएं से 15वें के दाएं, यानी कि राइट का है तो प्लस में करेंगे, राइट का 15, यानी 15 15 कितना होता है, आप जोड़ लेंगे तो लेफ्ट ही आएगा, चूंकि जब पहले लेफ्ट रहेगा तो पहले लेफ्ट आएगा, राइट रहेगा तो राइट से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 15 15 कितना होता है, 30 हो गया। अब देखो 26 अक्षर होते 30 पहुँच गया, लेफ्ट का 30वां अक्षर कौन सा होगा। अब 30 यदि संख्या 26 से ज़्यादा होती है तो यह पता करें कि संख्या कितनी ज़्यादा है, तो 26 में कितना ज़्यादा है ये, तो यानी कि 30 में से आप जब 26 घटाओगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी कि 4 ज़्यादा है। तो चौथे नंबर पर कौन सा अक्षर आपका आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, डी आता है। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा, मतलब कि डी जो होगा वो मतलब कि लेफ्ट से 15वें के लेफ्ट का 15वां अक्षर जो होगा, बाएं से 15वां के दाएं 15वां अक्षर जो होगा वो डी होगा, यानी कि इसका डी ऑप्शन। यानी कि जब भी संख्या 26 से ज़्यादा जाए जोड़ने में तो क्या करेंगे आप, उसमें से आप 4 घटा देंगे, ठीक है। यानी कि मतलब जितना भी ज़्यादा होगा, जितना भी ज़्यादा 26 से मान लेते 30 ज़्यादा, 30 संख्या आई तो 26 उसमें घटा देंगे जितनी संख्या आई, तो देखेंगे 4 आया आपका, यानी कितनी ज़्यादा। इससे यहाँ पर अगर 35 होता तो आपका यहाँ पर 9 हो जाता, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठवां, बाएं मतलब कि लेफ्ट से छठा और फिर बाएं देखा गया, यानी कि लेफ्ट से ही 20वां के अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। ठीक बीच में आपसे पूछा गया है। जब भी ठीक बीच में से पूछा जाए, जब भी ऐसा आप प्रश्न पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, मतलब बाएं से छठवें और दाहिने से 20वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, जब ठीक बीच में की बात होती तो आपको एक सूत्र याद रखना है। जब भी बाएं और दाएं दो शब्द दिया हो, यहाँ पर बाएं दिया है 20वां और उधर दिया है बाएं, मतलब कि लेफ्ट का ही दिया है, बाएं और बाएं दोनों दिया है। यहाँ पर सीधे तौर पर आपको क्या करना है, दोनों को संख्याओं को जोड़ लेना है। 6 और 20 को जोड़ करके 2 से भाग दे दो, जो आएगा वही हो जाएगा। 20 6 कितना होता है 26, 26/2 कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिरहिया 26, यानी कि 13 आपका उत्तर। 13 नंबर पर कौन सा आता है, मैं तेरा हीरो, यम आएगा, मैं तेरा हीरो, यानी कि 20 का अक्षर कौन सा होगा, यम होगा बेटा, कौन सा अक्षर होगा, यम होगा। क्लियर, यह बात आप ध्यान रखेंगे। इसको आप और तरीके से भी लगा सकते हो, आप चाहो तो इसको लिख करके भी लगा सकते हो। जैसे आपने लिखा ABCDEFGHIJKLMNO, ठीक है, या फिर ठीक है, MNOPQRSTUVWXYZ। अब इसलिए मैंने क्यों लिखा उल्टा सीधा, क्योंकि देखिए यम का उल्टा कौन होगा, यन होगा, यल का उल्टा ओ, इसका उल्टा ये, यानी कि ये एक दूसरे के विपरीत हैं। ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना कौन एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। इसका अक्षर 1 होगा, फिर ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, ठीक है। अब आपसे प्रश्न क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे, बाएं से छठवा, यानी बाएं से इधर से, ठीक है, बाएं से इधर से होगा और दाएं से नीचे से, यानी इधर से, ठीक है। तो बाएं से छठवा 1 2 3 4 5 6, बाएं से छठवा कौन सा आया आपका, बाएं से छठवा आ गया बेटा, वो अक्षर कौन सा, बाएं से छठा कौन सा अक्षर है, यफ आपका, यफ। और बाएं से 20वां, बाएं से 20वां, यानी कि बाएं से 20वां कौन सा, 20 नंबर पर कौन सा आपका आता है, टी, यानी कि इसके बीच में, यानी कि टी। इसके बीच में कितने अक्षर होंगे, प्रश्न ये तो मतलब कि क्या पूछा गया, इसके बीच में, ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। अब देखेंगे इधर से ठीक बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी यहाँ पर 13 आपका आ गया। अब 13 आपका जो आ गया भैया, 13 आपका आ चुका है इसमें। अब इसके ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, 13 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 6 6 में बांट लो, ठीक है, 6 6 12, 6 इधर कर लो, 6 इधर कर लो, तो 1 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ तक हो गया ये 6, इधर से गिनो 6 1 2 3 4 5 6, इधर 6 आपका यहाँ पर पूरा हो गया, यानी यम ही आपका अक्षर बच रहा है बीच में एकदम से, ठीक है।
क्या बच रहा है, यम आपका बीच में ठीक बच रहा है, क्योंकि 6 इधर निकाल दो, 6 इधर निकाल दो, ठीक बीच में पूछा गया है। तो यफ और टी के ठीक बीच में आपका यम अक्षर आपका आएगा, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। इसको चाहे तो ऐसे लगा लो, या फिर इसी को चाहो तो आप जैसे सूत्र मैंने बताया था क्या करना है आपको, सीधे तौर पर 6 और 20 को जोड़ दो, यानी 26 हो जाएगा, बटे में 2 कर दो, और जो नंबर आए 13 नंबर पर कौन सा आपका आएगा, यम, ठीक है, तो वही हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से आपको पढ़ना है इसको। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आ चुका भैया कौन सा, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 4 और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। अब यहाँ पर 2 बार दाएं दाएं दिया है, अब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, चाहे दाएं दाएं दे 2 बार, चाहे बाएं बाएं दे, तो इसका मतलब ठीक बीच में आपको करना है। सिंपल तौर पर आपको क्या करना है भैया, सिंपल तौर पर आपको करना क्या है, ठीक है, सिंपल तौर पर आपको क्या करना, बाएं बाएं यानी कि राइट का 4 और राइट का ही क्या दिया हुआ 16, दोनों को जोड़ दो, तो 16 4 कितना होता है 20, ठीक है, 20 बटे 2 कर दो, कितना हो जाएगा 16 4 20 बटे 2 कितना हो जाएगा 10। 10 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है बेटा, अब देखिए 10 नंबर आपका आया, लेकिन यहाँ पर चूंकि राइट में दिया राइट का 10वां, अब चूंकि अंग्रेजी वर्णमाला लेफ्ट से लिखी रहती है, बाएं से लिखी रहती है, तो चूंकि राइट में अगर आएगा तो 10 को आपको पहले लेफ्ट से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको लेफ्ट से कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट से कन्वर्ट करने के लिए इसको लेफ्ट में बदलने के लिए आपको 27 से घटाना पड़ेगा। 27 में से आप इसको घटाएंगे तो 10 27 में से घटाएंगे कितना आएगा आपका 17 यहाँ पर बचेगा, कितना बचेगा 17, लेफ्ट का 17, यानी लेफ्ट का 17वां अक्षर जो होगा वही एक प्रकार से यह हो जाएगा। या फिर आप राइट से 10वां अक्षर गिनेंगे तो लेफ्ट का 17वां अक्षर राइट का वही आएगा, एकदम सेम टू सेम आएगा, ठीक है। तो ये आपका जैसे लेफ्ट के 17वें अक्षर की अगर बात की जाए तो राइट का 10वां जो है, मतलब कि लेफ्ट का 17वां और राइट का 10वां, ठीक है, दोनों अक्षर ही आपके सेम ही आएंगे। जैसे कि वहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा, वहाँ पर आपका कौन सा अक्षर आएगा भैया, वहाँ पर आपका क्यू अक्षर आएगा। 17 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, क्यू नाम का अक्षर आता है, ठीक है, क्यू नाम का। अब इसको अगर आप गिनना चाहें तो उल्टा लिख करके ABCD उल्टा लिख करके भी आप गिन सकते हैं। अगर आप ऐसे याद किए हैं तो आप 27 से घटा करके भी देख सकते हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के दाएं 5वां होगा, यानी कि बताएं अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं यानी कि राइट से 20वें के राइट का 5वां, यानी कि माइनस राइट राइट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 सेम है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, 20 में से आप इसको घटाएंगे तो राइट का क्या आएगा 15 आएगा। अब चूंकि राइट का 15वां नंबर पर जो होगा, चूंकि राइट से हमको अंग्रेजी वर्णमाला मिलती नहीं है, लेफ्ट से मिलती है, तो इसको राइट से बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 27 से आपको घटाना पड़ेगा। 27 से जब हम 15 को घटाएंगे कितना आएगा, 5 7 में से 5 गए 2 आएगा, 2 में से 1 गए कितना आएगा, 1 आएगा 12, यानी लेफ्ट का 12 नंबर, लेफ्ट के 12 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है बेटा, 12 नंबर पर आपका यल नाम का अक्षर आता है। कौन सा अक्षर आता है, यल नाम का अक्षर आता है, यह बात आप ध्यान रखिए। तो इस तरीके से आपका ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ऐसे ही आप इन चीज़ों को और भी समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चले, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आप देखें, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के ठीक दाएं 15वां होगा। देखिए दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के दाएं, दाएं मतलब कि दावा मतलब कि आर, राइट से 5वें के दाएं फिर 15वां, ठीक है, फिर राइट का 15वां। तो यहाँ पर फिर माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर 15 में से आप 5 में से 10 घटाएंगे, मतलब 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 10 बचेगा, वो भी दाएं का, यानी राइट का माइनस का 10 बचेगा, ठीक है। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है, 27 से आप घटाएंगे, 27 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 27 माइनस माइनस 10, और जब माइनस माइनस घटाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा। तो 27 में आपका प्लस 10 जुड़ जाएगा और कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। कैसे 37 होगा, चूँकि यहाँ पर आप देखेंगे 27 में से आपको लेफ्ट से कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या होता है, माइनस करना होता है। तो यहाँ पर आपको माइनस करना, 27 में से माइनस 10 घटाएंगे तो माइनस का आपका क्या मतलब कि माइनस 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 और माइनस का गुणा कितना होता है, प्लस होता है। 27 में 10 जुड़ जाएगा तो 37 हो जाएगा, यानी लेफ्ट का 37 नंबर पर अक्षर। अब लेफ्ट का चूंकि 37 नंबर का अक्षर आ चुका है, 26 ये अक्षर होते हैं, तो 26 से कितना याद आया, तो 37 में से आप कितना घटाओगे, 26 घटाओगे कितना बचेगा 10 बचेगा, यानी लेफ्ट का 10 नंबर पर कौन सा आता है, जे आता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, यानी कि जे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, हाँ तो इसमें क्या हो जाएगा 37, यहाँ पर 10 या यहाँ पर 37 होगा, 37 में से आप 26 घटाओगे तो 11 बचेगा, ठीक है। और 11 पर जे नहीं आता है, 11 पर आपका कौन सा आएगा, 11 पर आपका कौन सा अक्षर आता है, के आता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा के। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर
बाएं से चौथा, बाएं मतलब कि लेफ्ट से चौथा, और दाहिने, दाहिने यानी कि प्लस होगा, दाहिने के पांचवें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। अब लियो, अभी तक क्या होता था, लेफ्ट के बीच में पूछा जाता था, अब राइट और लेफ्ट के बीच में पूछा जा रहा है। अब ऐसे में क्या करना है, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं बेटा, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं पांचवा होगा। अब यहाँ पर चूंकि हम औसत तभी निकाल सकते हैं जब यह दोनों समान छोर से हो, अतः पहले इसको समान छोर से हम बनाएंगे, यानी बाएं से चौथा है तो बाएं से चौथा हमारा है ही। अब दाएं से चूंकि पांचवा है तो इसको हमको राइट से है तो लेफ्ट से बनाना पड़ेगा। वैसे आप अंग्रेजी वर्णमाला लिख करके इसके ठीक बीच में अंदाज सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन ट्रिक से अगर देखेंगे, जो मैंने ट्रिक बताता हूं, तो लेफ्ट का 4 है, इसको 4 से छोड़ दो, ठीक है। राइट के 5 को अगर आपको हम लेफ्ट से बनाना तो इसमें क्या करेंगे, 27 से 5 को घटा देंगे, ठीक है, तब आपका लेफ्ट का बनेगा। तो 27 से 5 घटाओ कितना निकलेगा, 22 निकलेगा, यानी लेफ्ट का 22, ठीक है। लेफ्ट का 22 निकला आपका, तो आप क्या करो, लेफ्ट का 22 और लेफ्ट का 4 निकला है, इसके बीच में क्या होगा, तो 22 और 4 कितना होता है, 22 और 4 जोड़ दो कितना हो जाएगा आपका 26, और 2 भाग दे दो 26 हो जाएगा। 26 और बटे 2, 2 एक नम 2, 2 तेरह 26, 13 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, यम, मैं तेरा हीरो, ठीक है, यम आ गया इसका राइट आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से आपको करना है, यानी कि जब भी आपको बेटा दिया हो क्या कि इसके ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, आपको करना क्या, जैसे बाएं से 4 दिया है और दाएं से 5 दिया है, तो आपको करना क्या है, बाएं दाएं जब दो तरीके से दे हो तो चाहे आप राइट से दोनों का कन्वर्ट कर लो, चाहे लेफ्ट से कन्वर्ट कर लो। वैसे लेफ्ट से कन्वर्ट करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, तो लेफ्ट से आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। लेफ्ट से कन्वर्ट करने के लिए आपको 27 से घटाना पड़ेगा, जैसे कि राइट में है तो राइट वाला लेफ्ट में बनाने के लिए आपको 27 से घटाना पड़ेगा। 27 में से 5 घटाया 22 आया, तो 22 यानी लेफ्ट का हो गया। अब लेफ्ट दोनों को जोड़ दो जो संख्या दी है, और 2 से भाग दे दो, जो आएगा उत्तर उसी नंबर पर जो अक्षर होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते रहते हैं और आपको फंसाने के लिए, तो आप आसानी से कर पाएंगे। मैंने तमाम टाइप के प्रश्नों को आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से यानी कि राइट से चौथे और दाएं से सातवां यानी कि राइट से ही सातवां कौन सा अक्षर होगा, यानी राइट 2 बार दिया है, यानी ये जाहिर सी बात है राइट का दिया हुआ तो ये घट जाएगा, और जब घटेगा तो 4 - 7 यानी राइट का -3 आपका होगा। कितना होगा, राइट का -3 होगा। अब चूंकि राइट का -3 दिया हुआ है तो इसको लेफ्ट से बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, 27 में से घटाना होगा -3 को। 27 में से जब -3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 27, और चूंकि माइनस माइनस गुणा आपका प्लस हो गया, 27 और 3 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा यहाँ पर। अब 30 चूंकि ज़्यादा है 26 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है बेटा, तो 4 नंबर पर कौन सा अक्षर आपका आ जाएगा, डी आ जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, यानी डी उत्तर इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से दसवां, दाएं मतलब कि राइट से दसवां के बाएं 20वां के बाएं यानी कि प्लस बाएं 20वां यानी पर यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर पहले राइट से दिया है तो राइट और लेफ्ट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, 10 और 20 कितना होता है, 30 होता है, यानी कि यहाँ पर 30 निकला। अब चूंकि 30 निकला, राइट से निकला, अब इसको हमको क्या करना है, हमको इसको माइनस करना है, मतलब कि इसको हमको क्या करना है, 27 से आपको घटाना है। अब 27 से इसको घटा दे भाई, तो लेफ्ट का निकालने के लिए हमको 27 से घटाना पड़ेगा, लेफ्ट बनाने के लिए 27 से घटाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आपको 27 - 30 करना है। 27 - 30 क्या कितना है, माइनस का 3 आएगा, ठीक है, यानी लेफ्ट का -3 आ गया। अब -3 आ गया, इसको एक प्रकार से प्लस में करने के लिए हमको क्या करना होगा, लेफ्ट का -3 इसको एक प्रकार से माइनस में दिया है तो 26 में से आपको इसको घटाना पड़ेगा, 26 को 26 से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 26 से आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 से चूंकि -3 जोड़ेंगे तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस ही होता है, तो आपका माइनस ही हो जाएगा, यानी 26 में से 3 घट जाएगा, आपका 23 उत्तर आ जाएगा। 23 नंबर पर कौन सा आता है, डब्लू आता है, तो इसका डब्लू राइट आंसर हो जाएगा। समझ में बिल्कुल भी आपके यहाँ पर नहीं आया होगा, क्यों नहीं आया है, क्योंकि इसका कारण ये है क्योंकि इसमें ये बहुत कठिन क्वेश्चन है, इसलिए चूंकि देखिए सबसे पहली बात हमको लेफ्ट से निकालने के लिए पता था, राइट से निकालने के लिए नहीं पता था। अगर ये सब टीम टाइम आपको नहीं करना है तो उल्टी ABCD आप लिख सकते हो, यानी कि जड़ से आप शुरू करोगे तो वो दाएं से हो जाएगा, ठीक है, तब भी आपका उत्तर यही आएगा, कौन सा, ठीक है, यही डब्लू आपका आएगा उत्तर। जैसे कि यहाँ पर आपको राइट लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है, मुझे पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर राइट का दिया है यानी कि दाएँ। अब दाएं में दिया, चूंकि हमको अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है बाएं से लिखी हुई मिलती है, और अगर आप उसको उल्टा लिख लेंगे तो यही चीज़ यहाँ पर लेफ्ट हो जाएगी, और जब ये लेफ्ट हो जाएगा 10
और यहाँ पर राइट का हो जाएगा, ठीक है, 20, ये कन्वर्ट हो जाएगा 20, ठीक है। अब यहाँ पर 10 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 में फिर उसमें आप क्या करेंगे, 26 से उसको आप देखें कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा है, तो आपका चौथे नंबर पर जो आएगा उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, डी का उल्टा आपका डब्लू हो जाएगा, ठीक है। WXYZ, आप समझ पा रहे हैं ना चीज़ों को मैं जो कह रहा हूँ, तो ऐसे ही। लेकिन यहाँ पर अगर आप सिंपल हल करना चाहेंगे तो देखें 10 राइट और लेफ्ट क्या होगा, सबसे पहली बात जुड़ जाएगा, तो राइट का 30 हो गया। चूंकि राइट है तो इसको लेफ्ट बनाने के लिए हमको 27 से उसको घटाना पड़ेगा, 27 से घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब माइनस का 3 चूंकि होता नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस के 3 में आप 26, चूंकि 26 से आपको जोड़ना पड़ेगा, 26 से जब आप जोड़ेंगे माइनस का 3 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 यानी 26 से आप उसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको माइनस, चूंकि जोड़ेंगे तो जोड़ और माइनस का गुणा कितना होता है, माइनस ही होता है, तो ये आपका 23 हो जाएगा। 23 नंबर पर आपका डब्लू पड़ेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डब्लू, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला उल्टा करके भी आप इसको हल कर सकते हैं, बड़े आसान तरीके से हल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास कर। प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से यानी कि लेफ्ट से छठवें के दाएं यानी कि राइट का चौथा के बाएं तीसरा होगा, के बाएं यानी कि लेफ्ट का तीसरा, ठीक है। अब 3 श्रृंखला में दिया, कोई डरने की जरूरत नहीं है। देखें लेफ्ट और राइट, पहले इसको दो को हल करें। लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा, लेफ्ट राइट आपस में जुड़ जाएगा, 6 4 कितना होगा, 10 होगा, लेफ्ट का 10। फिर आपका आएगा ये जो है लेफ्ट का चूंकि यहाँ पर लेफ्ट है और यहाँ पर भी लेफ्ट हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, लेफ्ट 3, तो 10 में से 3 गज जाएंगे, लेफ्ट का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेफ्ट का 7 कितना नंबर पर आता है, यानी कि 7वें नंबर पर आपका जी आता है, तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सब क्वेश्चंस आपको हल करने थे, बहुत ही बारीकी के साथ हमने आपको बताया है, निश्चित तौर पर आपके समझ में सारी चीज़ें आई हुई होंगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपके प्रश्न आ चुका है भैया ब्लड रिलेशन से, इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है भैया, ऐसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। चले प्रश्न आ चुका है बाबू, प्रश्न आ चुका है कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला कहती है, यानी कि सबसे पहली बात जानिए कि वो एक कोई व्यक्ति है, मैंने मान लिया कि ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। महिला जो होती है उसको इससे गोले से प्रदर्शित करेंगे और पुरुष को हम इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये चीज़ आपने ध्यान रखी, क्लियर। अब देखिए तो एक महिला है, वो पुरुष का परिचय देते हुए कहते, तो महिला को हम यहाँ पर महिला रख देते हैं, ठीक है। महिला इस तरीके से, एक महिला है वो पुरुष, यानी कि ये पुरुष और ये महिला, तो ये परिचय देते हुए महिला परिचय दे रही किसका, पुरुष से। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला कहती है कि इनकी पत्नी, किसकी पत्नी, इनकी पत्नी, यानी इनकी पत्नी जो होंगी इस तरीके से ये हो जाएंगी, इनकी पत्नी बराबर, यानी कि दोनों का बढ़िया रिलेशनशिप है, प्रेम वाला रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इनकी महिला मतलब इनकी पत्नी मेरे पिता की मतलब कि ये महिला की पिता, महिला के कोई पिता हैं, उनकी पिता की एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्री मतलब कि मेरे पिता, इनकी पत्नी, इस पुरुष की पत्नी जो है मेरे पिता की एकमात्र पुत्री, यानी कि वो महिला स्वयं हुई, यानी ये महिला का संबंध यहाँ पर आ जाएगा। ये महिला और पुरुष आपस में पति पत्नी है। उस महिला के पुत्र का संबंध उस व्यक्ति से क्या होगा, उस महिला के पुत्र, उस महिला का पुत्र कौन सा होगा, उस महिला का पुत्र कोई होगा जो इसका पुत्र भी होगा, उस महिला का पुत्र कोई होगा, उस पुत्र के पुत्र का, यानी उस पुत्र का कोई शादी होगी, शादी के बाद में उसका भी लड़का होगा, तो उसका भी लड़का जो होगा, यानी कि एक तीसरी पीढ़ी हो जाएगी, नाती हो जाएगा, ठीक है। तो उस व्यक्ति से क्या संबंध, उस व्यक्ति से इसका संबंध क्या होगा, तो नाती हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, पोता या नाती। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पोता, ठीक है। पोता इज राइट आंसर, ठीक है, क्लियर। यानी वह औरत स्वयं ही उस व्यक्ति की पत्नी है और उस औरत के पुत्र का पुत्र यानी पोता होगा, उस व्यक्ति का भी पोता होगा और उस औरत का भी पोता होगा, यानी पोता, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चले प्रश्न आपका आ चुका है, राकेश ने अपने बेटे की फोटो की ओर, यानी कोई व्यक्ति राकेश है, राकेश जो है मतलब अपने बेटे की फोटो की ओर, एक व्यक्ति, सबसे पहले समझिए एक राकेश नाम का कोई व्यक्ति है, राकेश, ठीक है। राकेश की शादी हुई होगी किसी से, ठीक है, तभी तो उसका बेटा, तो अपने बेटे की, यानी उसका कोई बेटा है, यानी ये बेटा, ठीक है, अपने बेटे की फोटो की ओर संकेत करते हुए, इसकी तरफ संकेत करते हुए कहते हुए कमला से कहता है, किससे कहता है, कमला नाम की कोई पात्र है, तो कमला से कहता है कि इसकी माँ, किसकी माँ, इसकी माँ, इस व्यक्ति की माँ, यानी कि उसकी पत्नी, राकेश की पत्नी हो गई, तुम्हारी माँ की, यानी कि कमला, यानी यहाँ पर एक कमला है, कमला की तुम्हारी माँ की, यानी कमला की कोई माँ है, तो बप्पा भी कोई होंगे, ठीक है। तो कमला की माँ की पुत्री है, यानी
राकेश ने अपने बेटे की फोटो की ओर संकेत करते हुए कहा कि कमला से कहा, किससे कहा? कमला से कहा कि इसकी माँ, किसकी माँ? किसकी माँ? इस फोटो में जो लड़का है इसकी माँ, ठीक है। अब मेरी बेटे की माँ, मेरी बेटी की माँ जो है, मेरे बेटे की माँ यानी कि मेरी स्वयं की पत्नी, तुम्हारी माँ की, किसकी? कमला के माँ की, कमला की माँ की पुत्री यानी कमला के माता की पुत्री है। अब या तो कमला हो सकती है, कमला की कोई बहन हो सकती है, यानी कमला, कमला की बहन भी हो सकती है और कमला स्वयं भी हो सकती है, ठीक है। इसकी माँ तुम्हारी माँ की पुत्री है। बताओ कमला राकेश की कौन लगती है? कमला राकेश की या तो साली होगी बेटा, साली ही होगी, बेसिकली क्या होगी? साली ही होगी, ठीक है। यानी कि क्या होगा? साली होगी। चूंकि आप देखते हैं अगर एकमात्र पुत्री होती तो कमला उसकी पत्नी स्वयं हो जाती, लेकिन चूंकि उसकी जैसे कमला की बहन कोई है, उससे राकेश की शादी हुई है और उसी का लड़का है, उसके बारे में बता रहा है। यानी अपने बेटे की फोटो की ओर संकेत किया कि कमला से कहा, किससे कहा? कमला से, कि इसकी माँ, किसकी माँ? हमारे पुत्र की माँ यानी कि राकेश की स्वयं की पत्नी, तुम्हारी माँ यानी कमला के माँ की क्या है? कमला के माँ की पुत्री है। कमला के माँ की पुत्री, कमला के माँ की पुत्री या एक कमला हो जाएगी और कोई एक और होगी, और वो जो होगी वो राकेश की पुत्र की माँ होगी यानी राकेश की पत्नी होगी। यानी अब राकेश और कमला, राकेश की पत्नी जो है और कमला जो है आपस में बहन बहन है, ठीक है। अब क्या होगा? जब बहन बहन है तो साली जीजा का संबंध हो गया, ठीक है, जो कि भारत में बहुत प्रेमी जोड़ा माना जाता है साली का, जीजा साली का रिश्ता बड़ा ही धाकड़ रिश्ता कहा जाता है। चले अगला है अरुण रोहित का पिता है। कौन? यहाँ पर समझे, अरुण कोई व्यक्ति है, अरुण मैं लिख दे रहा हूँ, समझें। अरुण क्या है? अरुण पिता है। सबसे पहली बात, अरुण किसका पिता है? रोहित नाम का कोई बच्चा है, रोहित का क्या है? रोहित भी, अरुण रोहित का पिता है। रोहित माला का भाई है। रोहित किसका भाई है? यानी कि माला का, कोई माला नाम की लड़की है, देखिए माला, माला का भाई। यानी कि अगर रोहित अरुण का पुत्र है तो अरुण का पुत्र होने के नाते चूंकि रोहित की बहन माला है तो माला भी अरुण एक बिटिया हुए, ठीक है। यानी अरुण और माला, मतलब अरुण की पुत्री माला हो गई, भाई है। तथा माला दिलीप की पत्नी, किसकी पत्नी है? दिलीप, यानी दिलीप की पत्नी है। दिलीप से ब्याह भाई किसका है? दिलीप से ब्याह क्या कहे भैया भैया, यानी कि माला जो है शादीशुदा है, तो ट्राई ना करो क्यों अमन, ठीक है। माला कैसी है? शादीशुदा हैं और दिलीप के मेहरारू हुए, और माला के भाई रोहित हुए और रोहित के बप्पा अरुण हुए। जब रोहित के बप्पा अरुण हुए भैया, तो रोहित के बप्पा कौन है? अरुण है। अब चूंकि अरुण जो है रोहित के पिताजी हैं, तो अरुण की ही बिटिया माला होंगी चूंकि रोहित की बहन है, ठीक है। और चूंकि दिलीप से शादी हुई है माला की, तो माला के मतलब कि दिलीप कौन होगा? दिलीप दामाद होगा किसका? अरुण का। और रोहित का कौन होगा? अरुण, दिलीप जीजा होगा, ठीक है, समझे। दिलीप का रोहित के साथ क्या संबंध है? तो दिलीप का रोहित के साथ क्या संबंध है भैया? जीजा का संबंध है। किसका संबंध है? जीजा का संबंध है, ठीक है। ओ मेरे जीजा जी, तो जीजा का संबंध है दिलीप और रोहित के बीच में। ये आपका पूरा का पूरा सिस्टम बन गया। तो ऐसे ही आपको करना होता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ये होता है ब्लड रिलेशन यानी खूनी रिश्ता। अब इसको आपको बहुत ही बारीकी के साथ मैं खूनी रिश्ते को समझा रहा हूं। आप सभी लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दबा करके, ठीक है। चले, किसको दबा करके? बटन को दबा करके, बगल में होती है। चले, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए, कोई एक आदमी है, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए, ये आदमी मैं दिख लेता हूँ, आदमी, आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, किसने कहा? एक औरत है कोई, एक औरत ने कहा कि वह मेरी माँ, वह मेरी माँ की माँ का एकमात्र पुत्र है। मेरी, औरत कहती है कि मेरी माँ, कोई मेरी माँ है, मेरी माँ की माँ, मेरी माँ की एक और माँ है, यानी कि औरत की माँ यानी नानी हो जाएगी उसकी, औरत की, ठीक है। माँ का एकमात्र पुत्र है, यानी कि एकमात्र पुत्र, यानी कि क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आदमी। वो आदमी क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, यानी आदमी जो होगा वो औरत की माता का भाई होगा और एक ही भाई है, ठीक है। यह बात ध्यान, यानी कि उसका क्या हो जाएगा? यानी औरत की माँ का भाई उसका मामा, औरत का मामा हो जाएगा। उस आदमी का उस औरत से क्या संबंध है? तो मामा का संबंध है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। उसका क्या संबंध है? मामा का संबंध है बेटा। क्या संबंध है? मामा का संबंध है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मामा, ठीक है। तो उस औरत का वो आदमी क्या है? मामा है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चले, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, डी ए का पुत्र है, सी पी की माता है और डी की पत्नी है, ए का सी से क्या संबंध है? देखिए डी ए का पुत्र है, कोई डी है,
समझे, इसको मैं आपको बहुत ही बारीकी के साथ समझा रहा हूँ ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चले देखिए डी ए का पुत्र है, यहाँ पर हमने डी रख दिया। डी कौन है? पुत्र है किसका? ए का पुत्र है। सी पी की माता है, सी जो है वो पी की माता है और डी की पत्नी है। डी की पत्नी, डी की पत्नी कौन है? सी पी की माता है, सी जो है पी की माता है और डी डी की पत्नी है। डी की पत्नी और सी की माता यानी कि पी की माता है, पी यानी कि पी की माता है। पी अब कितना क्लियर नहीं कि पी कौन होगा। पी की माता सी है और डी की पत्नी है, डी की पत्नी है और डी ए का पुत्र है। ठीक है, ए का पुत्र कौन है? डी है। ठीक है, हो गया। ए और सी से क्या संबंध है? ए और सी, ए और सी का संबंध क्या होता है? चूंकि ए का पुत्र है डी, ठीक है, और सी उसकी पत्नी है डी की, यानी बहू का संबंध हो सकता है। ठीक है, किसका संबंध हो सकता है? ससुर या बहू का संबंध हो सकता है। क्लियर, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये एक प्रकार से ए सी का ससुर अथवा सास हो सकती है। जेंडर क्लियर है, ससुर या सास, तो ससुर लगा सकते हैं ऑप्शन में। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ससुर आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ससुर। ठीक है, सास या ससुर हो सकता है। आंकड़े आप पर्याप्त भी लग सकता है, लेकिन ससुर या सास हो सकता है इसमें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्या गया है बेटा? प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बड़ा ही ज़बरदस्त आ चुका है, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, यह बात आप ध्यान रखें। प्रश्न क्या है? कूट को लेकर के प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि एक कूट भाषा में इसको टच को, एक कूट भाषा में टच को जो है UTOHC लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में प्लैनेट को क्या लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पर सीधे सीधे उल्टा किया गया है। देखिए TOUCH लिखा है, तो यहाँ पर H और C को आपस में बदल दिया गया है। H और C को देखें, TOUCH। अब यहीं पर हम लिख ले रहे हैं UT। ठीक है, UTO और HC। यहाँ पर देखेंगे यानी कि H C और H आपस में जगह परिवर्तित हैं। ठीक है, यानी H यहाँ पर, C यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर देखो तीनों, यहाँ पर U यहाँ पर आ गया U। ठीक है, फिर ये T यहाँ पर आ गया, यानी कि ये T U और यहाँ पर O। इस तरीके से हमको यहाँ पर भी कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे करके आप हल कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से आप इसको। वर्णमाला का जो है घटता क्रम भी रखा गया यहाँ पर, कहीं ना कहीं पे क्या रखा गया है यहाँ पर? जिस प्रकार टच को UTOHC लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर देखें एक चीज़ तो ये भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या है? उल्टा पुल्टा है, तो इसको ये यहाँ पर ये फार्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पर सीधे सीधा क्या लिखा है? यहाँ पर TOUHC लिखा है, ये वर्णमाला का घटता क्रम या बढ़ता क्रम नहीं है। इसको सबसे पहले देखिए, वर्णमाला में सबसे ज़्यादा नंबर को U आता है, फिर T आता है, फिर O, फिर H, फिर C, यानी CHO, यानी कि ये एक प्रकार से उल्टा क्रम वर्णमाला का लिखा गया। ऐसे ही सबसे बड़ा कौन सा इसमें से? प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट में कौन सा आएगा आपका? सबसे बड़ा यहाँ पर T नंबर पर 20 आता है, यानी कि सबसे पहले T आएगा यहाँ पर। T के बाद में कौन सा आता है? T के बाद में आपका आएगा भैया P। ठीक है, T के बाद में P आएगा। ठीक है, P के बाद में कौन सा आएगा? यानी कि P से छोटा और कौन सा होगा? P से छोटा कौन सा होगा? N होगा। N से छोटा आपका L होगा और L से छोटा A होगा, यानी कि A 1 नंबर पर है। ठीक है, N 14 नंबर पर है, T आपका 20 नंबर पर है। तो ऐसे ही आप देखते हैं L आपका 12 नंबर के आसपास पड़ेगा। ठीक है, L कितने नंबर पर पड़ेगा भैया? L आपका कितने नंबर पर पड़ेगा? 12 नंबर पर पड़ेगा L। ठीक है, L आपका 12 नंबर पर पड़ेगा। P आपका कितने नंबर पर पड़ेगा? P कितने नंबर पर आएगा बेटा? P आपका आएगा 16 नंबर पर। ठीक है, P आपका कितने नंबर पर आएगा? 16 नंबर पर P आएगा। ठीक है, और A 1 नंबर पर आएगा। तो ये आप देखो वर्णमाला के सबसे ज़्यादा किसका नंबर है? T का। इस तरीके से लिखा गया। ऐसे ही यहाँ पर टच को यहाँ पर लिखे U सबसे ज़्यादा नंबर पर था T, तो इस तरीके से यहाँ पर सीधे वर्णमाला का उल्टा क्रम कर दिया गया है कि यानी वर्णमाला के अकॉर्डिंग। तो ऐसे भी आपके प्रश्न में उत्तर आ सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। एक निश्चित कोड भाषा में फलाने को फलाना लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में फलाने को क्या लिखा जाएगा? यानी कि नंबर आपका दिया हुआ है, यहाँ पर आप सीधे सीधे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या कोड दिया गया है। कोड में यहाँ पर करना क्या है? देखिए सबसे पहली बात हमको कोड में यहाँ पर देखना क्या है कि यहाँ पर लिखा क्या गया है। सबसे पहली बात यहाँ पर हमारे समक्ष क्या लिखा गया है, यहाँ पर आप देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मैं आपको चीज़ों को आपको समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपका A लिखा था, डबल P। ठीक है,
ROACH लिखा था, ठीक है। और इसको लिखा क्या गया था, इसके बदले में इसको लिखा गया था CHOAPRAP, ठीक है। इस तरीके से लिखा गया था, यानी कि CHOAPRAP, ठीक है। तो उसी प्रकार से और चीज़ें लिखी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है कि इसको हम दो दो वर्डों के क्रम विपरीत किए गए। जैसे कि यहाँ पर AP लिखा था, यहाँ पर पहले AP, तो यहाँ पर CH पहले कर दिया गया, यानी कि AP के स्थान पर CH कर दिया गया है, यानी कि CH यहाँ पर पहले आ गया, यानी कि CH यहाँ पर पहले आ गया है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे जहाँ पर OA था, तो यहाँ पर क्या कर दिया गया है, यहाँ पर OA यहाँ पर कर दिया गया पहले अक्षर पे। ऐसे ही देखते हैं आपका PR था, तो यहाँ पर PR यहाँ पर कर दिया गया। इस तरीके से उल्टा आपका किया गया, सीधे सीधे क्या किया गया है, यहाँ पर सीधे सीधे उल्टा किया, यानी कि CH, ये दो क्रम का CH, फिर OA और फिर PR, फिर AP, फिर AP, यानी इस तरीके से लिखा गया है। अब पूछा क्या गया है आपसे पूछा गया है RESTRICT। आप इसका नंबरिंग करेंगे तब भी आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर सीधे सीधे करना कि जैसे CH था, तो यहाँ पर हम CT कर देंगे पहले। क्या कर देंगे, CT किसी में दिख रहा है, CT इसमें, CT इसमें, ये दोनों आपका वैसे गलत हो गया, CT हो गया। ऐसे ही यहाँ पर आपका OA था, यहाँ पर हमने OA कर दिया। तो यहाँ पर RI हमको यहाँ पर लिखना, क्या लिखना, RI लिखना है। RI किसी पर है, RI यहाँ पर भी, RI यहाँ पर भी है, यानी सही चल रहे हैं। ऐसे ही आप देखते हैं यहाँ पर क्या था, PR था, यहाँ पर PR है। ऐसे ही आप देखते हैं यहाँ पर ST हो जाएगा, ST हमने लिख दिया। ST किस में है, ST यहाँ पर भी, ST यहाँ पर भी है, ठीक है। अब अगला जो आपका आएगा RE आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, RE लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, RE, यहाँ पर RE लिखा है, यानी कि ER नहीं होगा, RE होगा। C ऑप्शन इसका राइट आंसर, यानी कि C ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से आपका लिखा गया है। इसको आप नंबरिंग करके भी लगा सकते हैं, लेकिन वो कठिन हो जाएगा। ऐसे देखें कि कोई आगे पीछे करके लिखा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न, यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को जो है PRMT लिखा जाए, तो उसी भाषा में रैन को कैसे लिखा जाएगा, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को PRMT लिखा गया है, तो उसको कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे सीधे सीधे क्या किया गया है, प्रत्येक अक्षर के विपरीत क्रम में परिवर्तित कर दिया गया। जैसे कि आप देखेंगे, देखिए किंग को क्या लिखा गया, सीधे सीधे आप यहाँ पर समझे, KING, ठीक है जी। किंग को क्या लिखा गया है, PRMT। यम का उल्टा जो होता है, G का उल्टा T होता है, यम का उल्टा N होता है, I का उल्टा R होता है, और K का उल्टा P होता है, ठीक है। जैसे KP कमला पसंद, ठीक है, IR इंटरनेशनल रिलेशनशिप, NM, ठीक है, GT G20। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें कि उल्टा एक दूसरे क्या, उल्टा मैंने आपको बताया नहीं था कि इसे A का उल्टा Z होगा, ठीक है, B का उल्टा Y होगा, ऐसे लिखेंगे तो, ठीक है, CD इस तरीके से लिखेंगे। और यम तक जब पहुँचेंगे, यम के बाद में फिर यन, ठीक है, फिर O, फिर P, इस तरीके से लिख देंगे तो उल्टा आपको दूसरे का, सभी का उल्टा निकल आएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर उल्टा लिखा है, ऐसे ही उल्टा क्या हो जाएगा, RAIN। तो इसका उल्टा देखेंगे, R का उल्टा कौन सा होता है, IR, यानी I हो जाएगा पहला नंबर। A का उल्टा होता है Z, तो I के बाद में Z होगा, तो I के बाद में Z यहाँ पर, I के बाद में Z यहाँ पर, I के बाद में Z, I के बाद में Z यहाँ पर। फिर I का उल्टा क्या होता है, R होता है, तो यहाँ पर फिर R हो, IZR, IZM है, IZR यहाँ पर है, ठीक है, IZR यहाँ पर भी, ये भी ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और यन का उल्टा क्या होता है, यम होता है, तो यम यहाँ पर हो जाएगा, यानी यम कहाँ पर है, यम यहाँ पर है, यन यहाँ पर, गलत हो जाएगा। यानी A ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, IZRM इसका राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने A लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपके लिए मैं लाता रहता हूँ, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ बेटा, चले। तो ये तो हो गया आपका ये चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा आपका क्वेश्चंस और कुछ अभी आपका रह गया था जो मैं आपको बताने वाला था, ठीक है। ये सब आपका मैंने करवा ही दिया था, ये पूरा मैंने करवा दिया था।
हाँ, यहाँ पर आपका कुछ क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर वाले बच्चे थे, उन कंप्यूटर वाले प्रश्नों को आपको बता दूं, ताकि एक प्रकार से ये सब क्वेश्चंस आपके करवा दिए थे मैंने। चले, कंप्यूटर वाले और क्वेश्चंस आपके बच्चे थे उनको भी आप कर ले, ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटे ना और आप आसानी से चीज़ों को करके आ पाएँ। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। ठीक है, चले बेटा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है कि कंप्यूटर के कार्य करने की क्या सिद्धांत हैं। कंप्यूटर के कार्य करने के सिद्धांत फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कंप्यूटर के कार्य करने के क्या सिद्धांत होते हैं? देखें, कंप्यूटर के कार्य करने के सिद्धांत होते हैं प्रोसेस जो होता है उसी में सारी चीज़ें होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस्ड डाटा को आउटपुट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? तो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में कंट्रोल यूनिट जो होता है वो सामंजस्य स्थापित करता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में प्रश्न आएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न भैया, इनपुट का आउटपुट में स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउट में रूपांतरण जो होता है वो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। सीपीयू के द्वारा क्या किया जाता है? सीपीयू के द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। नेक्स्ट को, सीपीयू के एएलयू में होते हैं, सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं? रजिस्टर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वह कौन सी डिवाइस होती है? बताएं। तो उसी को बोलते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करती है? डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। प्रश्न आ चुका है, प्रश्न है कि बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होते हैं? तो बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट, आउटपुट और आपका प्रोसेसिंग ये सम्मिलित होते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सीपीयू और आई/ओ के बीच सिग्नल के संचलन को कौन नियंत्रित करता है? तो सीपीयू और आई/ओ के बीच सिग्नल के संचलन को कंट्रोल यूनिट जो होता है वो नियंत्रित करता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं, क्या होता है बताएं? वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर में फीड करी जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? बताएं। उस सूचना को इनपुट कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, या थ्रूपुट कहते हैं, या रिपोर्ट कहते हैं? बताएं। तो वह सूचना फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड करी जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? उसको क्या बोलते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसी को बोलते हैं इनपुट। क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे? इनपुट बोलेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आ चुका, शब्द, आवाज़, इमेजिंग और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसके रूप में जाना जाता है। तो वो एक प्रकार से इनपुट डिवाइसेस के रूप में जानते हैं उनको। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपके लिए आती रहती। ठीक है, चले, प्रश्न आ चुका है, माइक्रो प्रोसेस जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप भी कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग मतलब कि प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? प्रोसेसिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर MS वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है परीक्षा के दृष्टिकोण से। प्रश्न आ चुका है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? बताएं। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं? डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए CTRL+P दबाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1995 में भारत में शुरू हुई इंटरनेट की शुरुआत।
अगला प्रश्न, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की जो होती 12 होती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डोस का पूरा नाम क्या होता है? DOS का पूरा नाम, DOS का पूरा नाम क्या होता है भैया? DOS का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ का पहला वर्जन कौन सा था? विंडोज़ का पहला वर्जन था कौन सा भैया? विंडोज़ का पहला वर्जन विंडोज़ 1। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, MS वर्ड क्या है? MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है? MS वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, लाइक भी कर दीजिएगा। MS वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है बताएं? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ये बात आप क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर डिवाइस नहीं है? बताएं। हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। हार्डवेयर डिवाइस कौन सी नहीं है? देखिए, आपका मॉनिटर, माउस और ये CPU हार्डवेयर डिवाइस है। एक्सेल जो है ये सॉफ्टवेयर डिवाइस होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 किलोबाइट होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। 1024 किलोबाइट यानी 1 MB में कितने KB होते? तो 1024 KB। 1 KB में कितने बाइट होते हैं बेटा? 1 KB में बाइट की संख्या तो 1024 बाइट होते हैं। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर में सबसे कौन सी यूनिट होती है बताएं? कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती है? तो कंप्यूटर में देखिए, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ये सब यूनिट होती हैं। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? बताएं। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में बना। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। डॉट मैट्रिक्स क्या है? डॉट मैट्रिक्स क्या है भैया? प्रिंटर जो है डॉट मैट्रिक्स है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। मदरबोर्ड के भागों में डेटा का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? बताएं। मदरबोर्ड में डाटा का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? मदरबोर्ड में डाटा का जो एक प्रकार से आदान प्रदान होता है, किसके द्वारा होता है बाबू? वो किसके द्वारा होता है? वो होता है बस के द्वारा, डेटा बस के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा होता है? डेटा बस के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा होती है फोर्ट्रॉन, ठीक है, फोर्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। कई बार प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न आ चुका है, इंटरनेट एक्सप्लोरर सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब में नेविगेबल विंडो का काम देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसी को वेब ब्राउजर कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है? इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इनमें से कौन सा है? फटाफट से बताएंगे। तो इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है वो होता है TCP/IP। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, वेब पर सूचना देखने के लिए किस चीज़ का अधिक आवश्यकता होती है? बताएं। वेब पर सूचना देखने के लिए किस चीज़ की अधिक आवश्यकता होती है? सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वेब ब्राउजर का होना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ईमेल भेजना किसके समान होता है? ईमेल भेजना किसके समान होता है भैया? ईमेल भेजना किसके समान होता है? तो पत्र लिखने के समान होता है ईमेल भेजना। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ईमेल के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? ईमेल को स्टोरेज एरिया को मेल बॉक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, मेल बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडेम किससे जुड़ा हुआ होता है बेटा? मॉडेम जो होता है किससे जुड़ा हुआ होता है? फोन लाइन से जुड़ा हुआ होता है मॉडेम। मॉडेम फोन लाइन से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन सर्वर में इन का क्या मतलब होता है? डोमेन सर्वर में इन मतलब होता है जानकारी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उस फाइल को क्या कहते हैं? उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं? तो उस फाइल को बोलते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट बोलते हैं। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट रिसोर्स की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करता है? बताएं। इंटरनेट रिसोर्स की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए URL का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? URL का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से इंटरनेट पर आप क्या कर सकते हैं? तो इंटरनेट पर आप क्या कर सकते हैं भैया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंटरनेट पर आप क्या कर सकते हैं? इंटरनेट पर आप जो है मैसेज भेज सकते हैं, पूरे विश्व से सर्वर से जुड़ सकते हैं, वेब पेज देख सकते हैं, बिल्कुल ये सब कर सकते हैं। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वेब पेज। वेब पेज में होम पेज क्या अर्थ होता है? वेब पेज में होम पेज जो होता है उसका अर्थ होता है पहला पेज, प्रथम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसका इस्तेमाल HTML कोड को पढ़ने और वेब पेज में बदलने के लिए किया जाता है? तो HTML भाषा को पढ़ने और कोड को पढ़ने और वेब पेज में बदलने का काम कौन करता है? वेब ब्राउज़र करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को उस कोड को पढ़ने के लिए और वेब पेज को बदलने के लिए वेब ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, इनमें सबसे नया वेब ब्राउज़र कौन सा है? सबसे नया वेब ब्राउज़र जो है वो क्रोम है, ठीक है, क्रोम गूगल का ही भाग है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है बेटा, वह कौन सा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें डॉक्यूमेंट को वेब पेज की तरह देखा जा सकता है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है, परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं। चलें, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं। वह कौन सा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें डॉक्यूमेंट को वेब पेज की तरह देखा जा सकता है? तो उसको बोलते हैं वेब लेआउट व्यू। वेब लेआउट व्यू, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। BOM की फुल फॉर्म क्या होती है? बोम। BOM की फुल फॉर्म क्या होती है? BOM का फुल फॉर्म होता है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल को BOM कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। वेब ब्राउज़र क्या होता है? देखिए, वेब ब्राउज़र आ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउज, यानी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो अलाउ करता है आपको एक्सेस साइट्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW की जो साइट्स होती है उन पर जाने के लिए आपको एक्सेस देता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला वेब ब्राउज़र कब बनाया गया था? पहला वेब ब्राउज़र बनाया गया था मतलब किसके द्वारा? पहला वेब ब्राउज़र जो बनाया गया था 1990 में बनाया गया था। 1990 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा, ठीक है। पहला वेब ब्राउज़र किसने बनाया था? तो टिम बर्नर्स ली ने बनाया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए प्रश्न, इनमें सबसे नया ब्राउज़र कौन सा है? तो गूगल क्रोम ब्राउज़र सबसे नया ब्राउज़र है, बी ऑप्शन। इनमें से सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है जो आज भी इस्तेमाल होता है? तो इनमें सबसे पुराना वेब ब्राउज़र है लिनक्स, जो आज भी इस्तेमाल होता है, लिनक्स। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न देखेंगे, फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र किस कंपनी का है? फायरफेप्स, बताएं। फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र जो है ये मोजिला का है, किसका है? मोजिला का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र कौन सा है? क्रोम, ठीक है, गूगल क्रोम जो है बनाया गया क्रोम। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो, क्रोम बनाया गया गूगल कंपनी के द्वारा। इनमें से कौन सा भारतीय वेब ब्राउज़र है? भारतीय वेब ब्राउज़र इनमें से जो है, जो भारतीय वेब ब्राउज़र कौन सा है फटाफट से आप बताएंगे। एपिक जो है, एपिक ये भारतीय वेब ब्राउज़र है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। गूगल क्रोम अमेरिका का है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? देखिए वेब ब्राउज़र कौन सा है भाई? देखिए वेब ब्राउज़र इनमें से फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र है, बाकी MS ऑफिस, वर्ड 2006 2007, नोटपैड, ये सब ब्राउज़र नहीं है। अगला प्रश्न, इनमें से ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टाइप के हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किस वेब ब्राउज़र की ब्राउजिंग स्पीड सबसे ज़्यादा होती है? इनमें से जो ओपेरा होता है, ओपेरा की ब्राउजिंग स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। ओपेरा मिनी, ओपेरा, ये सब जो होते हैं उसकी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने इन चीज़ों को समझा, पढ़ा और देखा, ठीक है। अगर आप में से किसी को एक प्रकार से एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस की PDF प्राप्त करनी है और आपको हल करना है क्वेश्चंस को, तो तमाम PDF हमारे पास उपलब्ध है प्रैक्टिस सेट के रूप में। उसका आंसर उसमें PDF में नहीं मिलेगा, आंसर आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। आप प्रैक्टिस करने के लिए ले सकते हैं प्रैक्टिस सेट इसकी एनालिटिक एबिलिटी की। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं हमसे 91 61 93 60 62 पर SMS करके इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सभी सब्जेक्ट की इसके क्वेश्चन पेपर कई विश्वविद्यालयों के, साथ ही साथ में ये सब जो सॉल्व करवाया है मैंने, सबकी प्लेलिस्ट में वीडियोस आपको मिल जाएंगी। वीडियोस बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन जब आप PDF या प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे, उसको लेना है तो आपको सीधे सीधे क्या करना पड़ेगा, अपना नाम और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपका क्या, आप BA में हो या BSc में हो, ठीक है, BA BSc BCom या किस में हो आप उसको कमेंट करेंगे। देखिए अगर BCom और BSc, केवल आपको चाहे BA में, BSc में, BCom में है, केवल आपको एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस लेना है
तो आपको मात्र और मात्र एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 50 रुपये की धनराशि जो है आपको सेंड कर देनी होगी। केवल 50 रुपये में ही आपको सभी प्रैक्टिस सेट और उसकी वीडियोस लिंक की प्लेलिस्ट आपके पास सेंड कर दी जाएगी, आप उसको आसानी से देखते रहिएगा। लेकिन अगर आप बीए में हैं और आप चाहते हैं कि इसके एनालिटिक एबिलिटी के साथ साथ और भी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिले, तो बीए वाले बच्चों के लिए तब 100 रुपये लगेंगे। लेकिन अगर केवल एनालिटिक एबिलिटी प्राप्त करना है तो आपको 50 रुपये लगेंगे। बीए वाले बच्चों के लिए 100 रुपये में क्या होगा कि उनको ग्रुप से भी जोड़ा जाएगा, और ग्रुप से जुड़ने के साथ साथ आपके लिए फिर 6 सेमेस्टर में भी आपके लिए बताया जाएगा कि 6 सेमेस्टर का कोर्स लॉन्च किया जाएगा, तो ग्रुप में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो मात्र 100 रुपये लगेंगे। उसमें से आपके 2 सब्जेक्ट जो मेजर हैं उनके मिलेंगे आपको दोनों पेपर के। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव भी और लिखित भी दोनों टाइप के पीडीएफ मिलेंगे और वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।